हैं वो चल रहा था आर्याभिविनय पुस्तक का। आर्याभिविनय पुस्तक में महर्षि दयानंद सरस्वती परमात्मा को बहुत सारे संबोधन देते हैं, बहुत सारे नामों से पुकारते हैं, बुलाते हैं, स्तुति करते हैं। हमने कई सारे नाम देखे थे। सबसे पहला नाम था सच्चिदानंदानंत स्वरूप, बहुत बड़ा नाम था। फिर अगला था नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव। उससे अगला था क्या था, अद्वितीयानुपम जगदादि कारण। हाँ ये था, यहाँ तक हमने देख लिया था। आदित्य अनुपम जगदादि कारण ये था। अब इससे अगला नाम आज हम देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण नाम है। या तो अज है या निराकार है। हाँ जी अज है, अज। देखिए मैं लिखे दे रहा हूं ताकि आपको पता चले। परमात्मा को ये एक संबोधन दिया, हे अज, और इसी के बाद दिया निराकार। या तो आज हम दोनों को समझ लेंगे, नहीं तो केवल अज को समझेंगे, अज। तो सबसे पहले अज क्या है, ये अज। अज का उल्टा करें यानी अ को हटा दें तो केवल ज बचेगा, ज। ज और ज का मतलब ही जन्म होता है। ये पूरा अक्षर अपने आप में पूरे शब्द को बता देता है कि ज का मतलब होता है जन्म से युक्त है, जो जिसकी उत्पत्ति होती है उसको जन्म लेने वाला ज कहते हैं। और अ लगा दिया साथ में तो जिसकी उत्पत्ति ना हो, जिसका जन्म ना हो, उसको अज बोलेंगे, अज। तो जन्म न होने से परमात्मा को क्या कहते हैं, अज। ये एकदम सामान्य अर्थ हो गया, सामान्य बात हो गई। और ये हम में से ज्यादातर जो वैदिक धर्मी लोग हैं, जो आर्य समाज से संबंध रखते हैं, जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी को पढ़ते हैं, उनको फॉलो करते हैं, वो इस शब्द से परिचित होंगे। बहुत सारे स्थानों पर वेदों में भी ये शब्द आया है, अज। लेकिन इसकी व्यापकता को हम लोग समझेंगे, अजय का मामला क्या है। क्योंकि इस अजय शब्द को न समझ पाने के कारण हमारे हिंदू संप्रदाय में, हिंदू समाज में बहुत सारी भ्रांतियां हो गई हैं। और उन भ्रांतियों का दुष्परिणाम न केवल हमारे धर्म को झेलना पड़ा, राष्ट्र को झेलना पड़ा, पूरी मानवता को झेलना पड़ा। बहुत गंभीर बात है ये। और इसी को लेके महर्षि दयानंद सरस्वती को पूरा एक समोल्लास, 11वां समोल्लास लिखना पड़ा। इसी एक नाम को न समझ पाने के कारण हम लोगों की कितनी दुर्गति हुई है, अभी समझेंगे। अजय का मतलब फिर से समझिए, जो जन्म नहीं लेता, जिसका जन्म ना हो, जिसकी उत्पत्ति नहीं होती हो। यानी जैसे हम पीछे देख रहे थे, जो एक अनादि सत्ता है, जो हमेशा से था, आज भी है और रहेगा। न उसको कोई उत्पन्न करने वाला था, न उसकी कोई उत्पत्ति होती है, और आगे भी शायद वो ऐसा नहीं है कि वो उत्पन्न किया जाएगा। परमात्मा है, वो अपने आप में ही उत्पन्न है, स्वयं से ही उसकी सत्ता है, तो उसको अज कहते हैं। लेकिन हमने छोड़ा नहीं यहाँ भी परमात्मा को, हमने उसकी भी उत्पत्ति बनाई, हमने उसको पैदा होने वाला बनाया। परमात्मा ने जन्म लिया, परमात्मा उतर के आया, परमात्मा वहां था, वहां पहुंच गया, ऐसा बनाते ना। हाँ, नाम अलग दे दिया, और नाम क्या दिया, अवतार लिया। अवतार लेने का मतलब भी तो वही होता, उतरना। पहले कहीं था दूर, अब इधर आ गया, पहले कहीं ऊपर था, नीचे आ गया। इसी को तो अवतरित होना कहते हैं। अवतार का मतलब होता है अवतरित होना, उतर जाना, नीचे आ जाना। तो पहले कहीं ऊपर रहता था परमात्मा, नीचे आ गया, इससे कहते हैं अवतार लेना। अब बहुत ध्यान से चीजों को समझेंगे, बहुत ध्यान से। क्योंकि परमात्मा को जब हम परमात्मा को जन्म लेने वाला मानते हैं कि उसने जन्म लिया, तो क्यों लिया जन्म, इस प्रश्न पर विचार किया जाए बहुत ध्यान से। जन्म क्यों लिया, तो कुछ कारण बताए जाते हैं। जैसे गीता के कुछ श्लोकों का उदाहरण दिया जाता है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म की उन्नति के लिए और अधर्म के विनाश के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए परमात्मा को जन्म लेना पड़ा। तो मुझे बताइए, धर्म की स्थापना के लिए, धर्म के उपदेश के लिए, धर्म समझाने के लिए परमात्मा को जन्म लेना पड़ता है क्या? जिस परमात्मा को हम पिछले दिनों इतना गहराई से समझ रहे हैं, जिसकी इतनी महान सत्ता है, जो सर्वव्यापक है, सब जगह उपस्थित है, इतने महान बल से युक्त है वो परमात्मा, उसको धर्म का उपदेश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए जन्म लेना पड़ता है। विचार कीजिए आप। और क्या होता है, दुष्टों का संहार करने के लिए। ये भी तो एक कारण बताया जाता है ना कि परमात्मा ने जन्म क्यों लिया,
क्योंकि उसको दुष्टों का संहार करना था, दुष्टों का वध करना था। कौन-कौन से दुष्ट? तो कुछ स्पेशल दुष्ट थे। उनमें रावण सर्वोपरि, कंस सर्वोपरि, ऐसे करके और कुछ आते हैं, वो हिरण्यकश्यप आदि। उनका वध करना पड़ा, इसलिए परमात्मा को अवतार लेना पड़ा। जिस परमात्मा को प्रलय करने में 1 सेकंड नहीं लगता, सेकंड भी बहुत बड़ी बात है उसके लिए, माइक्रो सेकंड में वो अपने काम निपटाता है। उसको रावण जैसे छोटे-मोटे कीड़े जैसे, रावण को तो परमात्मा के सामने कीड़ा भी नहीं समझना चाहिए, वो तो परमाणु के सदृश भी नहीं है परमात्मा के सामने। सोचिए, ऐसे रावण का वध करने के लिए परमात्मा को अवतार लेना पड़ा, राम के रूप में, श्री राम के रूप में, श्री कृष्ण जी महाराज के रूप में। बताइए, ऐसे अगर हम परमात्मा को जन्म लेने वाला मान लेंगे, परमात्मा को शरीर धारण कर लेने वाला मान लेंगे, तो क्या ये परमात्मा का अपमान नहीं है? क्या ये परमात्मा के सही स्वरूप को नकार देना नहीं है? ऐसा होता है क्या परमात्मा? जिसको एक तरफ हम इतना बलशाली मानते हैं, सर्वशक्तिमान मानते हैं, सारे ब्रह्मांड का स्वामी, सारे संसार को उत्पन्न करने वाला, इस सारे संसार को नष्ट करने वाला भी हम मानते हैं और सारे संसार को धारण करने वाला भी मानते हैं, जो इतनी बड़ी-बड़ी आकाश गंगाओं का निर्माण करने वाला है, इतने महान सौर मंडलों का, इतने बड़े सूर्यों का, इतनी बड़ी-बड़ी पृथ्वियों को उत्पन्न करने वाला और क्षण भर में समाप्त कर देने वाला। उसको रावण का वध करने के लिए, कंस का वध करने के लिए कुश्ती लड़नी पड़ी, इतनी बड़ी सेना बनानी पड़ी, इतने सारे प्रपंच रचने पड़े, लीलाएं करनी पड़ी। शक तो होता है, संदेह तो होता है। और ऐसा मानने का दुष्परिणाम पता है क्या होता है? सबसे पहला दुष्परिणाम तो ये कि हम परमात्मा के सही स्वरूप को खा जाते हैं, सही स्वरूप को विकृत कर देते हैं। पहला दुष्परिणाम तो यही है। और दूसरा और बड़ा दुष्परिणाम पता है क्या होता है? कि जो काम श्री राम जी ने किया ना, वो हम नहीं कर सकते। ये काम तो श्री राम ही कर सकते थे। यदि कोई स्त्री को छू लेना, यदि कोई किसी स्त्री का अपमान कर दे, स्त्री के साथ छेड़खानी कर दे, नहीं, हम नहीं कर सकते जी उसको। वो तो श्री राम जैसा कोई व्यक्ति जन्म लेगा, अवतार लेगा, तो ही चीजें ठीक हो सकती हैं। कोई श्री कृष्ण ही आएगा बचाने के लिए, कोई महादेव ही आएंगे बचाने के लिए, या कोई वो कौन थे, नरसिंह, वो ही आएंगे बचाने के लिए। हमारे बस की बात नहीं है जी ये तो। और उसका दुष्परिणाम पता है क्या है? आज हम सब लोग उसी पर आश्रित होकर बैठ जाते हैं। फिर श्री राम एक महान पुरुष थे, श्री कृष्ण एक बहुत महान योद्धा थे, निश्चित रूप से उनका सम्मान होना चाहिए। हम उनकी जय बोलते हैं, बिल्कुल बोलनी चाहिए, हमारे आराध्य हैं वो, हमारे देव हैं, हमारे पूजनीय पूर्वज हैं वो। लेकिन उनके भीतर जितना बल था, परमात्मा के सामने तो कुछ भी नहीं था उनका भी बल। लेकिन हाँ, वो बहुत बलिष्ठ थे। उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए स्वयं मनुष्य होकर काम किया, ये नहीं कि परमात्मा ने किया वो काम। ये काम तो मनुष्यों के करने के हैं, किन्हीं भी दुष्टों का संहार करना हो या कोई भी धर्म की स्थापना करनी हो, ये तो मनुष्यों का कार्य है। मनुष्य करें इन कार्यों को, और उन्होंने वो किया। श्री राम ने भी किया, श्री कृष्ण जी ने भी किया, बाकी लोगों ने भी किया, हनुमान ने भी, श्री हनुमान जी ने भी किया। तो दुष्परिणाम हुआ नहीं हुआ कि हम उन कार्यों को असंभव मान के बैठ जाते हैं और ये सोचते हैं कि इनको तो बस ईश्वर ही कर सकता है, हमारे बस की बात नहीं है ये। और आज कितने बलात्कार होते हैं, कितनी सारी अमर्यादित चीजें समाज में होती हैं और हम कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि हम भरोसे बैठे हुए हैं। हम भरोसे बैठे हुए हैं एक अवतार के, कि अब कलयुग में कल्कि नाम का अवतार होगा, जन्म लेगा और फिर वो चीजों को ठीक करेगा, वो धर्म की स्थापना करेगा और इन दुष्टों का, ये जो दुष्ट बढ़ रहे हैं हमारे देश में, इनका संहार करेगा वो आके। हम कुछ नहीं करेंगे, बैठे हुए ना हम उसके भरोसे। और ऐसे ही हम महाभारत काल से लगभग 5,500 साल हो गए और हम ऐसे ही बैठे हुए हैं उसी के आश्रय पे। हमने हथियार उठाना बंद कर दिया, हमने शास्त्र उठाना बंद कर दिया, शस्त्र उठाने बंद कर दिए हमने। तो ये कोई साधारण बात नहीं है, बहुत गंभीर बात है। परमात्मा के केवल इस अज स्वरूप को न समझ पाने के कारण से ऐसी हानियां हुई हमारे समाज की। आप समझ पा रहे हैं कितनी कितनी खतरनाक स्थिति है, केवल इस स्वरूप को न समझने के कारण से। जिस परमात्मा के भीतर इतना अनंत सामर्थ्य है, जिस परमात्मा के अनंत अंदर इतना उत्तम ऐश्वर्य है, वो इतने महान इस पूरे ब्रह्मांड का स्वामी, प्रत्येक कण कण में व्याप्त, प्रत्येक वस्तु में वो उपस्थित, तो मुझे बताइए वो कहाँ तो आया और कहाँ गया? पहले नहीं था क्या इधर जहां वो आया अवतार लेने के लिए? एक ये भी तो बिंदु है जिस पर विचार किया जाना चाहिए।
हम मान लेते कि अवतार लिया, कहाँ लिया? अयोध्या में लिया, मथुरा में लिया या जहाँ भी लिया। वहाँ नहीं था क्या परमात्मा पहले से? जिस माता कौशल्या के गर्भ में जिसने जन्म लिया, जिस माता देवकी के गर्भ में जन्म लिया, क्या वहाँ पहले से परमात्मा नहीं था? हम तो लाखों करोड़ों साल से परमात्मा को सर्वव्यापक मानते आ रहे थे, हमारे पूर्वज सब मानते थे, लेकिन पता नहीं कहाँ से ये हमारी बुद्धि में घुसा दिया गया कि परमात्मा ने जन्म ले लिया, उसको एक देशीय बना दिया परमात्मा को। हाँ, परमात्मा वो जा रहा, परमात्मा वो उसके पीछे जा रहा है, परमात्मा उससे युद्ध कर रहा है, परमात्मा ने उससे विवाह किया, ऐसी-ऐसी चीजें हमने बनाई। उसको शरीर वाला बनाया हमने। हमने बनाया उसको शरीर धारण करता है, उत्पन्न करता है वो चीज़ों को। क्षमा कीजिए, वो स्वयं को उत्पन्न करता है। ऐसा नहीं करना उसके साथ परमात्मा को। तो जिस रूप में वो परमात्मा है, अजन्मे के रूप में, तो अजन्मा ही मानना है। हम जो आत्मा है, हम भी अजन्मे हैं, स्वरूप से तो हम भी अजन्मे हैं, बस हम शरीर धारण करते हैं, शरीर छोड़ते हैं। ये काम परमात्मा नहीं करता। मूल जो आत्मा हमारे भीतर है, वो भी शरीर धारण नहीं, वो शरीर धारण करता है, केवल जन्म उसका भी नहीं होता कि आत्मा को कोई उत्पन्न करता है। लेकिन परमात्मा तो ये काम भी नहीं करता कि वो किसी का शरीर धारण कर ले, फिर शरीर छोड़ दे, फिर किसी का वध कर दे, ऐसे कर दे। वो तो अपने आप में विलक्षण है, वो तो अपने आप में अद्वितीय है, अनुपम है। उसके भीतर तो इतना सामर्थ्य है कि वो सब कार्य उसी निराकार होकर के, उस अजन्मा हो के ही वो करता है सब कुछ। और देखिए कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे इसी में ही अज शब्द में। जैसे हम अवतारों को देखें, जितने भी 20-21 अवतार कुछ बताए जाते हैं, तो उन 21 अवतारों में हम जितने भी अवतार देखें, वो अवतार कहाँ उत्पन्न हुए? सारे के सारे बताइए कहाँ हुए? सब के सब आर्यावर्त देश में हुए, यानी इसी भारत में हुए थे, है ना? सबसे बड़ा धार्मिक देश इस पूरे संसार का, मतलब इस पूरे ब्रह्मांड का, या क्षमा कीजिए, इस पूरे सौर मंडल का सबसे धार्मिक देश हमारा ही था। सबसे उत्तम देश हमारा, आर्यों का देश हमारा, जहाँ सबसे महान लोग रहते थे, पूरे संसार को जिन्होंने विद्या दी, जहाँ से सब लोग विद्या ग्रहण करने आते थे पूरे संसार से। उसमें अवतार लेना पड़ा परमात्मा को। अरे परमात्मा अवतार लेता तो साउथ अफ्रीका में जाके लेता ना, वहां थी आवश्यकता तो। परमात्मा को अवतार लेना था तो यूरोप के देशों में जाता, खाड़ी देशों में जाता अवतार लेने के लिए, आवश्यकता तो वहां है ना। और फिर पिछले इतने हजार वर्षों में 5000 से ज्यादा वर्ष हो गए, इतने अत्याचार, इतने भीषण अत्याचार हमारे देश में हुए, तब कहाँ से जन्म नहीं लिया? ये भी तो एक विचार करने का बिंदु है। क्यों? क्योंकि लेता ही नहीं है अवतार, सीधी सी बात है, आता ही नहीं है परमात्मा। जो है सब जगह तो है वो। और उसमें भी देश की बात नहीं है कि केवल हमारे देश में लिए, उसमें भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश ही पसंद आया हमारे वाला। सारे के सारे अवतार मुख्य रूप से सब यही हुए, इसी उत्तर प्रदेश में ही। ऐसी क्या यही परमात्मा को विशेष रुचि थी? इतने सारे संसार को छोड़ के, इतने देशों को छोड़ के, जम्मू कश्मीर जैसे स्वर्ग राज्य को छोड़ करके। अरे मध्य प्रदेश अपने आप में बहुत सुंदर प्रदेश है, या आप दक्षिण के प्रदेश देखिए, इतने प्यारे प्रदेश हैं वहां के, वहां भी जन्म नहीं लिया ठीक से परमात्मा ने। और जन्म कहाँ आके लिया? उत्तर प्रदेश में लिया। हाँ चलिए, उत्तर प्रदेश अपने आप में बहुत संपन्न प्रदेश रहा पहले से ही, लेकिन इसी से क्या विशेष राग था कि सारे जन्म यही लेने हुए। बहुत सारे नुकसान होते हैं परमात्मा को जन्म लेने वाला मानने से, शरीर धारण करने वाला मानने से, और बहुत सारे लाभ हो जाते हैं परमात्मा को अजन्मा मानने से। और भी बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं इस अवतारवाद पे, जो सिद्ध करते हैं कि परमात्मा कभी अवतार लेता ही नहीं है। अब जिन लोगों ने कभी वेद मंत्रों के अर्थों पर कभी विचार नहीं किया, जिन्होंने परमात्मा के सही सही स्वरूप को जानने का प्रयास ही नहीं किया, या जिनको सही भक्ति का पता ही नहीं था, उन्होंने इसको जन्म लेने वाला सिद्ध किया, और जन्म लेने वाला ऐसा बना दिया उसको कि फिर वही स्वरूप चल पड़ा, और आज हम उसको वैसा ही मानते आ रहे हैं। सौरभ जी, वीडियो को बंद कर दीजिए। हाँ जी। और जितने जितने दुष्परिणाम मैंने बताए कि परमात्मा को जन्म लेने वाला मानने से इतने दुष्परिणाम होते हैं कि धर्म की स्थापना के लिए हम परमात्मा पे ही निर्भर हो जाते हैं कि परमात्मा ही करेंगे धर्म की स्थापना। हम तो ना तो पढ़ना है, ना हमको पढ़ाना है किसी को।
धर्म की स्थापना शास्त्रों के अध्ययन और अध्यापन से होती है और अपने व्यवहार से होती है। व्यवहारों को स्थापित करने से होती है और ये मनुष्य ही करते हैं, ये कोई बाहर से आके कोई नहीं करेगा, ऊपर से आके कोई स्थापना नहीं करता धर्म की। धर्म की स्थापना करने का मतलब है कि जो वेद के सिद्धांत हैं उनको अप्लाई करना अपने जीवन में और औरों के जीवन में करवाना, ये होता है धर्म। धर्म कोई अलग से चीज थोड़ी होती है। और इसको करने और करवाने के लिए परमात्मा आएंगे क्या? ये तो हमारे लोगों का कर्तव्य था, जो श्री राम ने किया और श्री कृष्ण जी महाराज ने किया। पहले शास्त्रों को पढ़ा गुरुकुल में जाके विधिवत, खूब उन शास्त्रों को घोटा बढ़िया से, धूमधाम से, खूब चिंतन मनन किया, खूब साधनाएं की उन्होंने, और फिर उन सब चीजों को प्रचार प्रसार किया उनका। श्री राम जितने दिन वन में रहे, वनवास में रहे, वनवास में रहने के दौरान उन्होंने विद्या के प्रचार प्रसार में, लोगों को संगठित करने में, धर्म की स्थापना में अपना जीवन लगाया उस मनुष्य ने, उस महान पुरुष ने, जिसको हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। यही काम श्री कृष्ण जी महाराज ने किया। जो दुष्ट लोग विद्या के प्रचार प्रसार में, यज्ञों के होने में बाधा बनते थे, उनका वध किया उन्होंने। श्री राम भी यही करने के लिए गए थे वनों में। पहले विश्वामित्र के साथ गए और फिर बाद में जब वनवास हुआ तब यही काम करने के लिए गए थे। अब उनको हम कह दें कि अवतार थे, जन्म लेके गए थे परमात्मा वहां पे करने के लिए, तो ये तो बहुत बहुत ज्यादा छोटी बात हो जाती है परमात्मा के बारे में, बहुत छोटी बात कह देना। और परमात्मा का जन्म लेना तो ऐसे होता है, ऋषि दयानंद एक बात को लिखते हैं, देखिए बहुत गंभीर बात है, आप लोग विचार कर सकें तो। इस जन्म लेने वाले प्रसंग में ऋषि दयानंद कहते हैं कि यदि परमात्मा जन्म लेता है और एक किसी शरीर में आके वो टिका हुआ है, शरीर धारण कर लिया, तो ये तो ऐसे हो गया जैसे किसी चक्रवर्ती सम्राट है और वो किसी झोपड़ी का स्वामी जाके बन जाए कि मैं तो इस झोपड़ी में रहूंगा, आज के बाद में यही है मेरा, जो कुछ भी ऐश्वर्य है मुझे तो इसी का बैनामा कराइए, मैं तो इसी झोपड़ी को खरीदूंगा, इसी में रहूंगा। ऐसा उदाहरण देते हैं पर इस चीज को समझाने के लिए। जो परमात्मा इतने बड़े ब्रह्मांड का स्वामी है, वो कैसे केवल एक अयोध्या जैसे या केवल द्वारिका जैसे एक छोटे से राज्य का स्वामी बन के रह जाएगा? कैसे एक छोटे से शरीर में आके रह जाएगा वो, जिसका शरीर, जो हम अभी पिछले मंत्रों में देख रहे थे, जो चर और अचर जगत का आत्मा है, ये पूरा चर अचर जगत उसका शरीर है। इतना आत्मा, पीछे कितना हम पढ़ के आए, कितना हम समझ के आए। तो सोचिए उस परमात्मा को जन्म लेने की आवश्यकता पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। उसको तो धर्म की स्थापना के लिए चुटकी बजाने की आवश्यकता है, केवल चुटकी बजाना एक मुहावरा है। बस इतना समझिए कि उसको तो केवल एक विचार मात्र हो परमात्मा का, वो तो सब कुछ अप्लाई कर दे क्षण भर में, क्षण भर में समेट ले सारे संसार को। तो जितनी विसंगतियां परमात्मा को लेके हो जाती हैं इस अजय शब्द को न समझने के कारण, यदि हम इसको ठीक से समझें, विचार करें, तो फिर हम धर्म की स्थापना हम लोग भी करेंगे, करते हैं, करना भी चाहिए। हमारे ऋषियों ने यही काम किया धर्म की स्थापना का। सीधी सी बात है, ऋषियों ने इस काम को किया, हमारे बहुत सारे महान पूर्वजों ने इसी काम को किया, दुष्टों का संहार किया। कितने सारे राजा हुए, कितने सारे क्षत्रिय हुए, उन्होंने धर्म की स्थापना के काम किए। ये परमात्मा का काम है ही नहीं दुष्टों का संहार करने का। उसका एक अपना तरीका है, वो दुष्टों को दंड देके रुलाता है, वो दुष्टों को दंड देता है निश्चित रूप से अपनी न्याय व्यवस्था में, लेकिन उसके तरीके अलग हैं दंड देने के। उसको तलवार उठाने की आवश्यकता नहीं है, उसको धनुष उठाने की आवश्यकता नहीं है, या उसको आवश्यकता नहीं है कि वो अब कलयुग में आएगा और AK-47 उठाएगा या तोप चलाएगा या मिसाइल चलाएगा। नहीं है आवश्यकता परमात्मा को, न उसको जरूरत है बिल्कुल भी। वो दुष्टों को दंड देता है, उसकी अपनी एक न्याय व्यवस्था है। वो उनको उनके कर्मों के अनुसार निश्चित समय आने पर अपनी न्याय व्यवस्था, अपने नियमों के अनुसार दंड देता है। ऐसे नहीं कि कभी किसी माता के गर्भ में आएगा, लीलाएं दिखाएगा, कुछ और बड़े काम करके दिखाएगा, कुछ सिद्धियां दिखा देगा, कुछ चमत्कार दिखाएगा और फिर एक दिन कुछ दुष्टों को मार देगा। ऐसे काम नहीं करता परमात्मा। और उसी को लेके आज कुछ लोग हैं जिन्होंने कल की धाम बना लिया है ना, कल की धाम के पीठाधीश्वर बन के बैठे हुए हैं, आप लोग जानते होंगे। उसके पीठाधीश्वर बन के घूमते हैं, कहते हैं कि यहाँ कल की अवतार लेंगे। और वो लोग खुद जिनकी मैं बात कर रहा हूँ पीठाधीश्वर, उन्होंने खुद कैसे कैसे काम किए हैं, पिछले दिनों खूब चर्चाओं में रहे हैं, समाचारों में रहे हैं। कितने अधर्म के काम उन्होंने स्वयं किए। तो परमात्मा ने यदि जन्म ले लिया ना, बाई चांस आप मान के चलिए, यदि परमात्मा ने जन्म ले भी लिया
केवल मान के चलिए अभ्युपगम से। सबसे पहले इन्हीं को मार्ग से हटाएगा। पहले सबसे पहले इन्हीं का कल्याण करेगा परमात्मा। तो हमको सही सिद्धांतों को समझना चाहिए, जो वेद के सिद्धांत हैं, जो ऋषियों ने हमको ये सिद्धांत दिए। परमात्मा का अज स्वरूप यहाँ पर पूरा होता है। अगले जो गुण है परमात्मा के, अगले जो संबोधन है, अगले जो विशेषण है, जैसे निराकार है, और इसके अलावा बड़े प्यारे प्यारे संबोधन है। सर्वशक्तिमान आ रहा है, अगला न्यायकारी आ रहा है, उनको हम और विस्तार से समझेंगे। तब तक के लिए इस प्रकरण को हम यहीं विराम देते हैं। यदि इसमें से किसी को कुछ कहना हो इस अजय नाम के प्रकरण में से, यदि किसी की कोई शंका हो तो बताइए। स्मृति दीदी, आप कुछ कह रहे हैं? आपका हाथ खड़ा हुआ है। जी जी आचार्य जी। आचार्य जी, ये ना बहुत हॉट टॉपिक है हमारे घर में, जो आपने मंत्र बोला ये वाला। तो हाँ जी। ये इसका मतलब होता है कि भगवान जन्म लेता है, जो आपने बोला था। तो फिर ये जो मंत्र है ये गलत है, क्योंकि जो मेरे नॉज है वो कहते हैं कि ये देखो ये लिखा हुआ है गीता में, तो तुम क्यों नहीं माना। तो मुझे आज तक ये क्लैरिटी नहीं हो पाई, पर अब टॉपिक उठा है तो मैं जानना चाहती हूँ। मैं अपने वेद के मंत्र उनको अजर अमर प्रूव करती हूँ। अब प्रूव नहीं मतलब put up my point, but they had a point that गीता में ये लिखा है और ये बहुत कॉमन है, बहुत फेमस है। आपने जो पीछे बोला था धर्म से, तो ये इन है, थोड़ा सा मुझे बताइए। हाँ जी, हाँ जी। एक श्लोक और आता है गीता में, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनाम, साधुओं का परित्राण करने के लिए, यानी उनकी रक्षा करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए, उनकी उन्नति के लिए। विनाशाय च दुष्कृताम, और जो दुष्ट लोग हैं, अधार्मिक लोग हैं, दुर्जन हैं, उनके वध के लिए, उनका संहार करने के लिए। संभवामि युगे युगे, मैं युग युगों में जन्म लेता हूँ। ऐसा कौन कह रहे हैं? श्री कृष्ण जी महाराज कह रहे हैं, है ना। और इन लोगों को ले दे के बस ये दो ही उदाहरण याद रहते हैं। अब मैं कहूँ इसके अलावा और कुछ दिखाइए, तो नहीं दिखा सकते। इसी दो श्लोकों पे टिके हुए हैं बस। पूरा का पूरा पौराणिक जगत जो अपने इनको सिद्ध करता है ना, अवतारवाद को, इन्हीं दो श्लोकों पे टिका हुआ है। और इसके अलावा मैं, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और ये भी कभी गीता में नहीं पढ़ा, बहुत बढ़िया आपने बताया। ये भी केवल टीवी में सुन लिया, कहीं वो श्लोक सुन लिया, बस इतना। गीता को पढ़ा भी नहीं होगा। गीता किसी ने नहीं पढ़ी, पर एग्जाम्पल गीता का देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अब मैं इनसे कहूँ कि गीता से भी बड़ा कोई ग्रंथ कोई है तो वो वेद है। और वेद में कैसे कितने ही स्थान हैं जिनमें ये अज शब्द आया। अज, अज के अलावा ऐसे कितने सारे शब्द हैं जो परमात्मा को अजन्मा सिद्ध करते हैं, अवतारवाद का सीधा सीधा खंडन कर देते हैं।